एक भी बोर्ड आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई खोज की, कोई खुदाई की जिसमें कि कहीं पर एक ईंट भी मिल गई हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के लोग जानने में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रमाणों में विश्वास नहीं रखते हैं, सिर्फ मानने में विश्वास रखते हैं। प्राचीन का मतलब ये नहीं है कि 5,000 साल पुरानी बात को ही हम प्राचीन कहें। प्राचीन का मतलब जो है 2 साल पुरानी बात भी प्राचीन हो जाती है। प्राचीन मतलब पुराना। 10 साल पहले की बात होगी वो भी पुराने में आ जाती है। 20 साल पहले की बात होगी वो पुराने में आती है। 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल, ये सब बातें प्राचीनता की बात। ऐसा ही मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो इस देश में घूम घूम कर, जगहों की खुदाई कर कर, जगहों को खोज कर वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं जिनकी ऐतिहासिकता साबित हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है, तो वहाँ पर वो एक बोर्ड लगा देती है और उस जगह के बारे में बताती है कि ये जगह जो है इस तरह से प्रमाणित है, ये जगह इससे संबंधित है, इस काल से संबंधित है। उसका सारा ब्यौरा जो है वो नमस्कार साथियों, आपने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी और महाभारत का जो किस्सा है, जो उसकी कहानी है, वो आपने किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन देखने में जो मज़ा आया होगा शायद ही कहीं और किसी सीरियल में मज़ा आया होगा। आज मैं ऐसी ही एक जगह पर हूँ जहाँ पर यह कहा जाता है कि ये जगह जो है उस महाभारत के किस्से, उस कहानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ब्रह्म सरोवर दिखाया और एक रथ है यहाँ पर जो है, जो कि महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया रथ। और इसलिए बोल रहा हूँ महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया रथ इसे, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये रथ है जहाँ पर कि वो जो कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को संदेश दे रहे हैं गीता का। तो इस तरीके से अगर हम देखें, और यहाँ पर एक साथ में मंदिर है जो कि प्राचीन मंदिर कहा है, उस पर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप श्री श्याम दरबार। बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझ भी नहीं आ रहा कि ये मंदिर किसका है किसका नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये मंदिर है। और नीचे श्री श्याम दरबार भी लिखा हुआ है, ऊपर चंद्रकूप मंदिर करके लिखा हुआ है, नीचे श्याम दरबार लिखा हुआ है। तो और नीचे जो यहाँ पर फ़ोटो उतारना, मंदिर में फ़ोटो उतारना सख्त मना है, ये भी लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हम अंदर की वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक बड़ी ही प्राचीन महत्व की चीज़ दिखाई दे रही है जिसको कि कहा जा रहा है प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप। और इसकी जो ईंटें हैं वो ये दिखा रही हैं, ये बता रही हैं कि ये जो ईंटें लगी हुई हैं इसमें काफ़ी प्राचीन है, निसंदेह प्राचीन है, लेकिन इतनी प्राचीन होंगी कि यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि 5,000 साल पुराना ये जो है। और यहाँ देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर द्रौपदी नहाया करती थी। अब द्रौपदी यहाँ पर नहाया करती थी या नहीं थी ये तो पता नहीं हमें, लेकिन जो इस तरह से ये ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों की जो प्राचीनता है वो लगभग 5,000 साल पुरानी तो नहीं लगती है। अगर 5,000 साल पुरानी की बात करें तो जो हड़प्पा और सिंधु जो सभ्यता है वहाँ से जो ईंटें मिलती हैं उसे मैच करना पड़ेगा। और इन ईंटों की प्राचीनता, जब सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो ASI है उसने जो सर्वेक्षण किया, उसका जो सर्वे किया, वहाँ जो खुदाई की, वहाँ से जो ईंटें मिली उसको निश्चित तौर पर उसने प्रमाणित किया कि हाँ ये ईंटें जो हैं उस सभ्यता से, उस संस्कृति से हैं और ये ऐतिहासिक है। और वहाँ पर उसको प्रमाणित करके वहाँ पर उसने बोर्ड भी लगा दिया कि ये जो है ASI के द्वारा सर्वेक्षित है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ASI का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कोई भी जो यूनेस्को है जिसके पास जिम्मेदारी है कि जो विश्व में जितनी भी धरोहरें हैं जो कि ऐतिहासिक मामले की हैं या ऐतिहासिक किस्म की धरोहरें हैं जिनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी बोर्ड लगाती है या यूनेस्को उनकी जिम्मेदारी लेती है कि उनको वो संरक्षित करेगी। और हमने ऐसे काफ़ी वीडियो आपको दिखाए होंगे जहाँ पर कि आपको बहुत सारे स्तंभ जहाँ पे लगे हुए मिले हैं और जहाँ पर कहीं पर जो है शिलालेख मिले हैं, कहीं पर स्तूप मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई होंगी जिसको कि ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो इस देश में घूम घूम कर, जगहों की खुदाई कर कर, जगहों को खोज कर वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं जिनकी ऐतिहासिकता साबित हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है, तो वहाँ पर वो एक बोर्ड लगा देती है और उस जगह के बारे में बताती है कि ये जगह जो है इस तरह से प्रमाणित है, ये जगह इससे संबंधित है, इस काल से संबंधित है। उसका सारा ब्यौरा जो है वो बताती है। और जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करती है तो उसकी जो किताबें छपती हैं उन किताबों में वह पूरा ब्यौरा देती है उस स्थान का, उस स्थान की ऐतिहासिकता का, उस स्थान के या उस वस्तु की जिससे संबंध रहा है,
जिस राजा से बन रहा है, जिस काल से बन रहा है, हर चीज़ की जो है ऐतिहासिकता वहाँ प्रमाण के साथ में वहाँ लिखी जाती है उन किताबों में। लेकिन आपको ये जो जगह है यहाँ पर निसंदेह यहाँ पर जो ईंटें हैं प्राचीन हैं। प्राचीन का मतलब ये नहीं है कि 5,000 साल पुरानी बात को ही हम प्राचीन कहें। प्राचीन का मतलब जो है 2 साल पुरानी बात भी प्राचीन हो जाती है। प्राचीन मतलब पुराना। 10 साल पहले की बात होगी वो भी पुराने में आ जाती है। 20 साल पहले की बात होगी वो पुराने में आती है। 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल, ये सब बातें प्राचीनता की बातें हैं। तो यह कहा जाता है इसके बारे में कि यहाँ पर जो है द्रौपदी जो है जिसका कि चीरहरण किया था कौरवों ने, और जो चीरहरण कौरवों ने किया था तो वहाँ पर उसको अपमान महसूस हुआ था द्रौपदी को। तो द्रौपदी ने एक शपथ ली थी वहाँ पर कि जब तक ये जो दुशासन है इसकी जंघा को चीर कर जब तक इसका लहू मेरे बालों में नहीं लगाया जाएगा तब तक मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी। ऐसी शपथ कहा जाता है कि द्रौपदी ने ली थी। अब ये शपथ ली थी या नहीं ली थी, या उसने फिर जो है दुशासन की जब मृत्यु हुई, जब उसको मारा गया तब उसकी जांघा को फाड़कर उसका लहू निकाला गया या नहीं निकाला गया, उस लहू से द्रौपदी ने अपने केस धोए या नहीं धोए, ये बातें तो प्रमाणित नहीं होती हैं या कहीं भी प्रमाणित तौर पे उपलब्ध नहीं हैं। केवल इन पर जो है विश्वास लाया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है, और उस अनुमान का आधार बनती है वो कथा कहानी, जिस कथा कहानी को दर्शाने के लिए ये जो सरोवर है यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पर एक रथ बनाया गया है जो कि कांस्य का है। उस पे अर्जुन की और कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है, उसी तरीके से बनाई गई है जिस तरह से लोगों को लगे कि यहाँ पर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होगा। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि यहाँ पर वास्तव में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया होगा, ऐसा आभास कराने के लिए उन्होंने जो है ऐसा यहाँ पर ये जो निर्माण किया है। और जो जिस तरह से महाभारत में किस्से कहानियाँ हैं, उस किस्से कहानियों के आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज तक इस कथा कहानी से जुड़ी हुई एक ईंट भी बरामद नहीं हुई है। आज तक किसी भी स्थान पर एक भी बोर्ड आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई खोज की, कोई खुदाई की जिसमें कि कहीं पर एक ईंट भी मिल गई हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के लोग जानने में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रमाणों में विश्वास नहीं रखते हैं, सिर्फ मानने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मानना बड़ा आसान है और जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, खोज करनी पड़ती है, खुदाइयाँ करनी पड़ती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, लिपियाँ पढ़नी पड़ती हैं, लिपियों को पढ़ने में सर दर्द अपना करके मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़ता है। इतनी मेहनत करने का जो काम है इस देश के लोग शायद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस देश के लोगों ने स्वीकारा है कि वे जानने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मानने का काम करेंगे, जो कि बहुत ही आसान काम है। इसीलिए साथियों, यहाँ पर जो हम लोग आए तो इसी को जानने के लिए आए कि यहाँ के बारे में जो कथा कहानी या जो किस्से हम सुनते हैं, चमत्कारों की बात सुनते हैं, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पर चमत्कारों की तो बात किसी ने की नहीं है कि यहाँ पर कोई चमत्कार होता हो, लेकिन यहाँ पर जो है जो ऐतिहासिकता की बात बताई है, जो कथा कहानी महाभारत की बताई है, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, उसकी प्रमाणिकता की जांच करने का थोड़ा सा हमने प्रयास किया, और हमें उस जांच में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर हम विश्वास कर सकें। कम से कम हम ये मानते हैं कि जब तक किसी भी बात की, किसी भी तथ्य की जाँच ना हो जाए, वह प्रमाणित ना हो जाए, तो उसको माना ना जाए। और कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो इस बात को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह स्थान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, और इसका प्रयोजन सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि लोग यहाँ पर आएँ, इसका विज़िट करें। और यहाँ पर जो विज़िट करेंगे तो लोगों की जो श्रद्धा है या जो भी कुछ है इनका, वो मुझे पता नहीं है कि किस लिए बनाया गया है। तो मुझे तो यही मालूम पड़ता है कि जो इनका मकसद है वो यही है कि यहाँ पर लोग आकर यहाँ पर इसको विज़िट करें, और कोई यहाँ पर जो है ऐसा महत्व नहीं है।